सावन शिवरात्रि व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल कुल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर शिवरात्रि का अपना एक महत्व होता है। वही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन शिवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है। सावन शिवरात्रि के खास मौके पर हमेशा से भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की विधिवत पूजा की जा रही है। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने के साथ साथ इस दिन सावन शिवरात्रि व्रत का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसे करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर जल्द ही आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो हर दिन शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर एक साहूकार का काफ़ी कर्ज था। शिकारी कर्ज नहीं चुका पा रहा था। इसी के चलते साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया था। साहूकार ने जिस दिन शिकारी को बंदी बनाया था, उस दिन सावन शिवरात्रि थी। शिकारी ने दिन भर भगवान शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। उसके बाद शिकारी रात बीतने के इंतज़ार में एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए शिकारी ने धनुष बाण निकाला, लेकिन उस हिरनी ने चित्रभानु का देख लिया। इस पर हिरनी ने शिकारी से कहा कि अभी उसके प्रसव का समय है। तुम तो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब वो खुद उसके पास चलकर आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है। लेकिन अभी मुझे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरनी दिखी, जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने भी शिकारी से निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। हिरनी ने कहा कि मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा, वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया, लेकिन शिकारी बेहद चिंतित था।
शिकारी को साहूकार के कर्ज की चिंता के साथ साथ अपने शिकार न कर पाने की भी चिंता सता रही थी। अब रात का आखिरी पहर भी बीतने ही वाला था। इस बार भी शिकारी बिना कुछ खाए पिए जंगल में कुछ देर भटकने के पश्चात फिर से उसी बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखाई दी। वो हिरनी भी वहीं से जा रही थी। शिकारी ने उस हिरनी का भी शिकार करने का निर्णय लिया। तब हिरनी ने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी 2 हिरनियों को छोड़कर देख चुका है, वह इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरनी ने शिकारी से कहा कि वो उसका विश्वास करे। हिरनी ने शिकारी से लौटने की प्रतिज्ञा भी ली। शिकारी ने उस हिरनी को भी छोड़ दिया। इन सब में जाने अनजाने पूरा दिन सुबह से उपवास रहकर अब शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो चुकी थी। अगले दिन की सुबह शिकारी को एक हिरन दिखाई दिया। शिकारी ने निश्चय किया कि अब वह उस हिरन का शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरन ने शिकारी से कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार तुमने किया हो तो मेरा भी शिकार कर ले, जिससे मुझे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दे। हिरन ने शिकारी से कहा कि जब वो उन सभी हिरनियों से मिल लेगा तो वो वापस आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का सारा घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने शिकारी को बताया कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उनके पति अर्थात मेरी मृत्यु हो जाती है तो वे धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर तीनों हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। हिरनी ने शिकारी को वचन देते हुए कहा कि वह जल्दी ही अपने पूरे परिवार के साथ शिकार के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस हिरन पर भी विश्वास किया और उसे भी जाने दिया। अब शिकारी का मन निर्मल हो चुका था, क्योंकि वह शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके भक्ति और जीवों के प्रति दया भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बीत जाने के बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, वचनबद्धता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद ही आत्मग्लानि हुई। तब शिकारी ने उन जीवों को जीवन दान दे दिया तथा निश्चय किया कि अब वह अपने पूरे जीवन किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा और केवल सात्विक भोजन ही करेगा। व्रत पूजा और उपवास पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया और मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक प्राप्त हुआ।
मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।